जल बोर्ड की जो समस्या सॉल्व नहीं कर सकते, पानी की समस्या सॉल्व नहीं कर सकते, हॉस्पिटल की समस्या कोई बिल्डिंग बनाना है बना नहीं सकते। इनको क्या करना था, इनको पता था। इससे बड़ा दोहरा चरित्र और क्या हो सकता है। जब पहली बार अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली तो लोकतंत्र की जीत, दूसरी बार जमानत मिली ईडी वाले मैटर में तो लोकतंत्र की जीत, तीसरी बार जमानत अब जाकर के जब मिली है तो ये मोदी जी कामयाब हो गए अपनी साजिश में। इनका प्लान ये है कि अतिशी मारलेना को बना देंगे तो जैसे हमने महिलाओं के लिए बस फ्री किया उसी तर्ज पे कुछ जो है सारे पुरुषों के लिए नहीं, 21 साल के युवा को मेट्रो फ्री और बस फ्री, और महिलाओं के लिए बस फ्री है तो मेट्रो भी महिलाओं के लिए फ्री कर देंगे। ये जो लोग तिहाड़ जेल से सरकार चलाने का दावा करते थे, जो लोग 100 दिन बाद मोदी की सरकार गिराने का दावा करते थे, आज पता क्या दिन है? आज मोदी जी का 100वां दिन है। और उन आतंकवादियों के समर्थक को, उसकी बिटिया को आज दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। सोचिए क्या दिल्ली सोचती होगी। क्या ये वही आतिशी मारलेना है ना जिनके राज में पानी में डूब के लोग मर गए? ये वही आतिशी मारलेना है ना जिसके राज में एक 2 साल का बेटा, उसकी माँ गटर में गिरकर मर जाती है। शीला दीक्षित के राज में दंगे नहीं होते थे, सुषमा स्वराज के राज में दंगे नहीं होते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के राज में दंगे हुए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है, आतिशी मारलेना अब विधायक दल की नेता चुनी गई है। दिल्ली की जनता कैसे देख रही है? क्योंकि कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, आज आतिशी जी मुख्यमंत्री पद अब संभाल लेंगे। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, कैसे देखते हैं। दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिला है, कट्टर ईमानदार ने इस्तीफा दिया, आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री बन गई है, कैसे देख रहे हैं? कुछ भला कर पाएंगे केजरीवाल के बाद दिल्ली वालों का? देखिए, सबसे पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बधाई देता हूँ और वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना को शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन एक लाइन मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता को नहीं है कुछ देना, दिल्ली की जनता को नहीं है कुछ देना। आज मुख्यमंत्री बन गई आतिशी मारलेना, देना लेना कुछ नहीं है, खाली कुछ नहीं देना है, बस मुख्यमंत्री बनना है, बन गई। और एक लाइन और कह रहा हूँ कि रो रही सुनीता, रो रहे केजरीवाल, रो रही सुनीता, रो रहे केजरीवाल, और रो पड़ी आतिशी क्योंकि हो गया कमाल। देखिए, दो ही परिस्थिति में कोई रोता है, बहुत बड़ा दुख हो या बहुत बड़ी खुशी। तो आज सुनीता जो मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनके बाद मतलब अरविंद केजरीवाल के बाद पहले नंबर की स्टार प्रचारक हुआ करती थी, आज वो उनके हाथ से निकल गई। अच्छा, वक्त देखिए कैसे बदलता है कि पहले सलाहकार थे मनीष सिसोदिया के, जब वो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उसके बाद विधायक बन गई, विधायक के बाद शिक्षा मंत्री बन गई और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई। आप कह रहे हैं कुछ नहीं है लेना देना, अब तो मुख्यमंत्री साहब से भी बेहतर काम करेंगे। महिला शक्ति, शीला दीक्षित के बाद पहली महिला जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, अब दिल्ली वालों के लिए काम करेंगे, वो बोल रही है। जो आज आपने कहा, ये बताइए, इस आप सितंबर बीत रहा है, अक्टूबर नवंबर से दिसंबर के बीच में घोषणा हो जाएगी। 2 महीने के बीच में कौन सा टेंडर पास करोगे? जो जल बोर्ड की प्रॉब्लम है, कोई टेंडर पास नहीं हो सकता। टेंडरिंग प्रोसेस में मैं बताऊं, क्योंकि मेरा इसी में अपना जो है वो मतलब गहन हमारा नॉलेज है। कभी कभी साल भर लग जाते हैं टेंडर पास होने में, खाली पास होने में, काम शुरू होने तो बात छोड़िए, टेंडर अवार्ड होने में कि कौन कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा। तो ये प्रत्यक्ष कोई डेवलपमेंट कर नहीं सकते, जल बोर्ड की जो समस्या सॉल्व नहीं कर सकते, पानी की समस्या सॉल्व नहीं कर सकते, हॉस्पिटल की समस्या कोई बिल्डिंग बनाना है बना नहीं सकते। इनको क्या करना था, इनको पता था, थोड़ा सा इनको ये पता था, जो सुप्रीम कोर्ट ने 6 शर्तों के साथ इनको जो जमानत दी है कि ना तो आप मुख्यमंत्री आवास जा सकते हो, ना सचिवालय जा सकते हो, ना किसी फाइल पे साइन कर सकते हो एलजी की परमिशन बिना, और 10 लाख का मुचलका, और गवाहों के साथ छेड़खानी नहीं, और जो है क्या कहते हैं कि फाइल अपनी केस से रिलेटेड देख नहीं सकते। उस शर्त पे नैतिकता का आवरण पहना के उस पे ढका है, उस शर्तों को, उस शर्तों पे नैतिकता का आवरण पहनाया है इन्होंने। अदरवाइज इनके अंदर नैतिकता होती वास्तव में तो 177 दिन पहले ये इस्तीफा दे देते। जो चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद अरुण जेटली के ऊपर आरोप, नितिन गडकरी के ऊपर आरोप, कौन सी पार्टी के कौन से राष्ट्रीय नेता के ऊपर इन्होंने आरोप नहीं लगाया भाई साहब। और ये आरोप लगाते हुए कहते
कि हमारी पार्टी में, हमारी सरकार में किसी कार्यकर्ता, किसी पदाधिकारी के ऊपर आरोप जैसे ही लगेगा हम तुरंत इस्तीफा दिलवाएंगे और तब तक उसको पार्टी या पद पे शामिल नहीं करेंगे जब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाएगा। अच्छा, मनीष सिसोदिया भी ट्वीट करते हैं आज कि नरेंद्र मोदी जी अपनी जो साजिश थी उसमें कामयाब रहे, मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है, अब वो जो चाहते थे वो हो रहा है। अब वो ये भी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि नवंबर में चुनाव करा दो ना, हम तो जनता की अदालत में आए हैं। अब जब जनता दोबारा मैंडेट देगी बैठेंगे दोबारा वही 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जब भी चुनाव होते हैं, और अगर जीत जाती है आम आदमी पार्टी तो मुख्यमंत्री तो दोबारा केजरीवाल को ही बनना है। तो ये इस्तीफा देने का जो पूरा सिनेरियो रचा गया है, इसके पीछे क्या देखते हैं, क्या वजह नजर आती है? बड़ा दोगला चरित्र और क्या हो सकता है, दोहरा चरित्र क्या हो सकता है। जब क्षमा चाहता हूं, हालांकि ये भी सेंटेंस कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं, दोगला चरित्र नहीं, दोहरा चरित्र। इससे बड़ा दोहरा चरित्र और क्या हो सकता है। जब पहली बार अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली तो लोकतंत्र की जीत, दूसरी बार जमानत मिली ईडी वाले मैटर में तो लोकतंत्र की जीत, तीसरी बार जमानत अब जाकर के जब मिली है तो ये मोदी जी कामयाब हो गए अपनी साजिश में। जब ये जिनको जमानत नहीं मिली तो मोदी जी जेल में भेजे, मनीष को भेजवाए, सत्येंद्र जैन को भेजवाए, मनीष सिसोदिया को भेजो, अरविंद केजरीवाल को भेजवाए, जेल में भेजवाए तो मतलब जेल गए तो भाजपा ने भेजवाया और जेल से निकले तो लोकतंत्र की जीत हुई। कि अगर नवंबर में भी चुनाव होते हैं या फिर फरवरी में चुनाव होते हैं, कह रहे हैं दोबारा हम ही बनेंगे मुख्यमंत्री, तो ये आतिशी जी को क्यों बनाया गया, क्यों बिठाया गया, कैसा राजनीति नजर आ रही है इसमें आपको? अब सटीक जवाब देता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त इसमें जो है, आप कोई भी फाइल बिना एलजी के परमिशन के साइन नहीं कर सकते, कोई भी फाइल। अब मैं आपको बताऊं, जैसे इन्होंने जो क्या कहते हैं कि जो फ्री सुविधा दी बसों की, आपको पता है कि इसमें भाई एलजी और तमाम लोग इसमें सहमति नहीं है, जो कि फ्री नहीं देना चाहिए, आप जो डेवलपमेंट करो। तो लेकिन ये इन्होंने दे दिया, तो उस समय ये जेल में नहीं थे। अब इनको ये पता है कि मैं न भाई कोई घोषणा करोगे तो साइन करोगे ना, कि वर्बल आप बोल दोगे तो कोई साइन नहीं कर सकते। तो जो छोटी छोटी चीजें हम कर सकते थे वो भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इनका प्लान जो है, मैं बताऊं, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, इनका प्लान ये है कि अतिशी मारलेना को बना देंगे तो जैसे हमने महिलाओं के लिए बस फ्री किया, उसी तर्ज पे कुछ जो है सारे पुरुषों के लिए नहीं, 21 साल के युवा को मेट्रो फ्री और बस फ्री, और महिलाओं के लिए बस फ्री है तो मेट्रो भी महिलाओं के लिए फ्री कर देंगे। ये समझ रहे मेरी बात को? तो और भी तमाम फ्री दे देंगे। तो ये जो 3 महीने में, 2-3 महीने में जो लॉलीपॉप ये नहीं दे सकते थे, अतिशी दे सकती हैं। और एक कारण, अब ये पूर्व मुख्यमंत्री हो गए तो ये क्या है, इनको इससे मतलब नहीं, चूंकि चुनाव है। अब क्या ये मुख्यमंत्री बने रहते और ये 1 to 1 जाते, समझिए, ये मुख्यमंत्री बने रहते और 1 to 1 जनता से मिलते तो विपक्ष आरोप लगाता, मतलब विपक्ष मतलब भाजपा और भी सारे जो इनके विपक्षी है, कांग्रेस भी आज विपक्ष में आ गई है, तो ये आरोप लगाता कि जेल से निकलने के बाद भी केजरीवाल काम नहीं कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? कि दिल्ली की राजनीति में जो अभी तक चल रहा है, चाहे हरियाणा भी चुनाव हो, और अब मुख्यमंत्री कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, आतिशी मार लेना। सबसे पहले नाम तो सुनीता केजरीवाल का चल रहा था हालांकि, लेकिन मुझे लग रहा है वो परिवारवाद वो घेर ना ले दोबारा भारतीय जनता पार्टी, इसलिए आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया है। क्या कर पाएंगे दिल्ली वालों के लिए कुछ? पहली बात, झुकता है तानाशाह, झुकता है तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। जो लोग कहते थे दिल्ली के मालिक हम हैं, हम, जो लोग कहते थे अरविंद केजरीवाल त्याग पत्र नहीं देगा, जो लोग तिहाड़ जेल से सरकार चलाने का दावा करते थे, जो लोग 100 दिन बाद मोदी की सरकार गिराने का दावा करते थे, आज पता क्या दिन है? आज मोदी जी का 100वां दिन है। आज मोदी जी का 100वां दिन है। जिस दिन मोदी ने शपथ लिया था, इनके नेता संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे, इनके प्रवक्ता टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रवक्ता डिबेट में कहते थे कि मोदी की सरकार 100 दिन में गिर जाएगी। तो आज किसकी सरकार गिरी ये बताइए। लेकिन साहब आज दिल्ली शर्मसार है,
क्यों? आज दिल्ली चिंता में है। दिल्ली को नया सीएम मिल गया, खुशी की बात होनी चाहिए। दिल्ली शर्मसार इसलिए है, दिल्ली चिंता में इसलिए है क्योंकि मेरे देश के संसद को लहू लुहान करने वाले को, जब मेरे देश के वीर जवान खड़े हो गए, अपनी सीने पर गोली खानी मंजूरी समझी, लेकिन देश के संसद को झुकने नहीं दिया, देश के तिरंगे को झुकने नहीं दिया। उन्होंने अपनी शहादत दी, लेकिन तिरंगे का सम्मान सदा बनाए रखा। और उन आतंकवादियों के समर्थक को, उसकी बिटिया को आज दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। सोचिए क्या दिल्ली सोचती होगी, क्या दिल्ली सोचती होगी आज। दिल्ली सोचती है महिला सशक्तिकरण, अरविंद केजरीवाल ऊपर ले आए महिला को। देश के वीर जवानों ने जहां बलिदान दिया, उसके उन जवानों को बलिदान करने वाले आतंकवादियों की पैरवीकार कौन थी? आतिशा मारलीना के परिवार के लोग। और राष्ट्रपति को दया याचिका लिखने वाला कौन था? आतिशी मारलीना के परिवार के लोग। ये वही आतिशी जी है जिनके कार्यकाल में बच्चे करंट से मर जाते हैं। ये वही आतिशी है जिनके कार्यकाल में दूर देहात उत्तर प्रदेश बिहार के गांव के बच्चे, उनके माता पिता दिल्ली में आईएएस बनने का सपना देखने को भेजते थे। उन्हें क्या पता कि यहाँ एक भ्रष्टाचारी मंत्री है, उनको अपनी कुर्सी की चिंता है, उनको पोर्टफोलियो की चिंता है, आपके बच्चों की चिंता नहीं, उनको अपने परिवार की चिंता है, आपके परिवार की चिंता नहीं। तभी तो बच्चे करंट में जाके मर गए। ये वही आतिशी मारलीना है ना, जिसके राज में लोग बगैर पानी पिए मर गए, जिसके राज में लोगों को पानी नहीं मिलता था। ये वही आतिशी मारलीना है ना, जिनके राज में पानी में डूब के लोग मर गए। ये वही आतिशी मारलीना है ना, जिसके राज में एक 2 साल का बेटा, उसकी माँ गटर में गिरकर मर जाती है। अरे आपको करंट याद है, आपको पानी में डूबने से वो बच्चे याद है जिनकी मृत्यु, आपको ये याद नहीं है? उसी पानी के लिए आतिशी ने जल अन्न का त्याग कर दिया था, अनशन पे बैठ गई थी, अपनी पूरी जो स्वास्थ्य था वो खराब कर लिया था दिल्ली वालों के लिए, कि जब तक पानी नहीं पीऊंगी, जब तक मेरे दिल्ली वासियों को पानी नहीं मिल जाएगा। कोई बहाना नहीं बिना। अनशन के स्थल पर आम आदमी पार्टी के पार्षद नहीं पहुंचे थे, आम आदमी पार्टी के 62 विधायक नहीं पहुंचे थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं पहुंचे थे। अरे साहब, दिल्ली की जनता तो आपसे दूर हो चुकी है, दिल्ली की जनता आपसे दूर हो चुकी है। जाकर पूछिए आतिशी मारलीना जहाँ की विधायिका है, वहाँ के झुग्गियों का क्या हाल है। वहाँ के झुग्गियों में जाइए, माइक उठाइए और उन जनता का दुख और दर्द बांटने का काम कीजिए। अरे दिल्ली को लंदन बनाने वाले, दिल्ली को आप दिल्ली ही बना देते, दिल्ली को आप शीला वाली दिल्ली ही बना देते, दिल्ली को हरी भरी दिल्ली ही बना देते। आज शीला दीक्षित को दिल्ली याद करती है। क्यों? मैं कांग्रेस का विरोधी हूँ, लेकिन शीला दीक्षित का सम्मान करता हूँ। शीला दीक्षित के ऊपर इसी अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए थे। क्या हुआ? कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन साहब, आप जिसको जेल में डालने की बात करते थे, आज वही जेल भ्रमण पे निकले हैं। जन लोकपाल लाने की बात करने वाले शराब का बिल लाने का काम करते हैं, टोपी पहनकर चलने वाले जनता को टोपी पहनाने का काम करते हैं। लेकिन 2013 में कांग्रेस की सरकार को, शीला दीक्षित को दिल्ली ने भ्रष्टाचार के मामले में हराने का काम किया। 2014 में केंद्र की कांग्रेस की सरकार को भ्रष्टाचार के मामले में हराने का काम किया। फिर से दिल्ली तैयार है, 2025 में फिर से ठोकेंगे और भ्रष्टाचार पर चोट करेंगे, भ्रष्टाचार पर प्रहार करेंगे। आप कह रहे हैं 2025 में, थोड़ा पीछे आ जाएंगे, 2025 में दिल्ली वाले जो है उनको हराने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री साहब तो कह रहे हैं सीट पे बैठूंगा और तब बैठूंगा जब चुनाव जीत के आ जाऊंगा। दिल्ली की जनता जो है जो चुनावी मैंडेट दे देगी और दोबारा उनकी अदालत में मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा। यानी कि अभी जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो टेम्परेरी है, वापसी तो केजू भैया ही करने वाले हैं। तो क्यों रचा गया है पूरा जो राजनीतिक सिनेरियो रचा गया है? क्या इसके पीछे सिर्फ 2025 का चुनाव नजर आ रहा है तुमको दिल्ली का? ये नई चंपई सोरेन है, ये नई चंपई सोरेन है। लेकिन आपको बता दे, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती साहब, काट की हांडी हर बार नहीं चढ़ती। आपने 49 दिन के सरकार में, 49 दिन के सरकार में आपने जब त्याग पत्र दिया था, आपने कहा कांग्रेस वाले जन लोकपाल पास नहीं करने देते, लेकिन 10 साल आपको दिल्ली ने दिया।
जन लोकपाल का जो भी नहीं आया सदन के अंदर, लेकिन शराब का बिल आ गया। जन लोकपाल का ला भी नहीं आया, लेकिन शीश महल बनने का काम हो गया। अरे आज जाकर देखिए विधायकों की तनख्वाह कहां से कहां पहुंच गई। आज जाकर देखिए भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली नंबर 1 पे है। आज जाकर देखिए क्राइम के मामले में दिल्ली नंबर 1 पर है। शीला दीक्षित के राज में दंगे नहीं होते थे, सुषमा स्वराज के राज में दंगे नहीं होते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के राज में दंगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के राज में बाढ़ भी आया है। अरविंद केजरीवाल के राज में लोग प्यासे भी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के राज में लोग ठंड में सुसकते भी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के राज में लोग सांस के लिए तड़पे भी हैं। अरविंद केजरीवाल के राज में हो हल्ला क्लिनिक में लोगों ने भ्रष्टाचार होते हुए देखा है। अरे साहब, ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं जिसको आपने लूटा नहीं। कुछ तो छोड़ देते, कुछ तो छोड़ देते। ये वही आतिशी मार्लिना है ना, जिसको कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने ईडी और सीबीआई के सामने कहा था कि जो किंग पिन है शराब का वो हमें रिपोर्ट नहीं करता, वो आतिशी को करता है। अरे साहब, भ्रष्टाचार से जन्म जन्मांतरण का आपका नाता निकला। आप सोच रहे हैं दिल्ली की जनता ये एक सिंपैथी वोट देगी। काहे का सिंपैथी वोट देगी? आप किस जनता के पास जाइएगा? युवाओं के पास जाइएगा जिसको आपने शराब पिलाने का काम किया। महिलाओं के पास जाइएगा जिसकी पेंशन बंद करने का काम किया। महिलाओं के पास जाइएगा जिसको बसों में धक्के खाने पड़ते हैं। अरे साहब, किसके पास जाइएगा? किसके पास जाइएगा वोट मांगने? दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है आपके कुशासन से। आपने दिल्ली को लूटने का अड्डा बना दिया। आज दिल्ली में पुल को पैरालिसिस हो चुकी है। सरकार खत्म होने के कगार पे है। सरकार के पास पैसा नहीं बचा भाई साहब, इतनी बुरी हालत में आज जहां विपक्ष की सरकार है, यही हाल है। जाकर देख